Join your hands and close your eyes. साई राम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। मैम मैं बोलूं? मैम इसके बाद वाला भी आपको मैं बोलूं? हाँ चेरी, क्या बोल रहे हैं आप? मैम इसके बाद वाले जो हमारी क्लासेस का आपके अरेंजमेंट है उसमें भी? नहीं बेटा, मेरा अरेंजमेंट नहीं है। देखते, चलिए कंटिन्यू। यस मैम। मैम अगर हम पक्षियों को बंद करके रख लेंगे तो मैंने ये हानि होगा कि जो कीड़े मकोड़े हमारी फसल खाते हैं तो उनको वो पूरी फसल सड़ जाएंगी और हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तन्मय ने बताया था, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स हो गए। देखो, तन्मय ने बताया था सबसे पहले कि कीड़े मकोड़े को नहीं खाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर वेदांश ने बताया कि हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है। दिव्य ने बताया कि कीड़े मकोड़ों की संख्या, उसने वेदांश ने ये भी बोला था कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कीड़े मकोड़ों की, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। मैम दिव्य ने भी पॉइंट, हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट। प्रवंशी क्या बता रही है कुछ? यस मैम। मैम खेती में कीटनाशक युक्त बीजों का प्रयोग पक्षियों के लिए नुकसानदायक होता है। इन्हें खाने से पक्षियों की संख्या कम हो जाती है और पक्षी विलुप्त हो जाते हैं। कीटनाशक डाले जाते हैं जबकि पक्षी कीड़ों का नाश कर सकते हैं, लेकिन यदि पक्षी नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? बाहरी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, रसायनों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि उनको जब पक्षी खाएंगे तो उनको नुकसान हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। यस तन्मय, आप क्या बोल रहे थे? मैम मैं ये कह रहा था कि सुबह सुबह जब सुबह होती है तो पक्षी अपनी मधुर आवाज से हमें उठाते हैं, तो जब पक्षी अगर नहीं रहेंगे तो गाड़ी या कार की एकदम हॉर्न से उठना पड़ेगा फिर। वेरी गुड। पक्षियों की जो चहचहाहट होती है सुबह के समय में बहुत ही सुंदर लगती है। आप उसको जब सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि पक्षी खुशी खुशी से गा रहे हैं, चहचहा रहे हैं। दोपहर में वो आवाज आपको अच्छी नहीं लगेगी, दिन के किसी भी वक्त में वह आवाज उतनी आपको कर्णप्रिय नहीं लगेगी जितनी की सुबह लगती है। सुबह इतना यस फ्रेश मैम। वातावरण जब रहता है ना, तो उसमें पक्षियों की आवाज में भी माधुर्य रहता है, मधुरता मैम रहती है, शाम को भी वह रहती भी है। हमें अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन दोपहर में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आलस्य सा यस मैम। लगेगा, उनकी आवाज भी आपको लगेगा कि क्यों कोई चहचहा रहा है। और उनकी भी समय के हिसाब से चहचहाहट जो है वो बदल जाती है, वो भी बदल जाती है। जैसे आप पूरे दिन भर में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हो ना, रिएक्ट करते हो, ऐसे ही वह भी अलग अलग तरीके से अपनी आवाज के हिसाब से बताते हैं कि हम अभी कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। और भी कुछ इसी से रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स बोले आपने, सब वाकई बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। और भी कुछ मैम इस पॉइंट्स हो पॉइंट से सकते हैं। एक रिलेटेड है। हाँ बोलिए मानव। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी जरूरी है। बिल्कुल, पक्षी हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, स्वच्छ बनाने का भी काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई डेड बॉडीज होती है जंगलों में या कहीं और, या यस मैम। गली सड़ी चीजें होती हैं, पक्षी उनको खा लेते हैं। जैसे गिद्ध है ना, ये सब जो जानवर पक्षी हैं, ये डेड बॉडीज को खाते हैं। डिकम्पोजिशन मैम वो जिसका हो रहा होता है स्कैवेंजर्स ना, ऐसी होते हैं। बॉडीज को भी खा लेते हैं। हाँ, जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो खाते हैं। तो खाने से क्या होता है, हमारा वातावरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। तो हमें वो
चीज देखनी नहीं पड़ती या बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती है। अन्यथा क्या होगा कि वो पूरा वातावरण हमारा उसी गंध से भर जाएगा, सड़ी गली जो बदबू आती है ना उससे भरा रहेगा, तो हमको परेशानी होगी और वो अशुद्ध या दूषित हवा हमें लेनी पड़ेगी, हम बाध्य होंगे उसको लेने के लिए, हम मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैम मैं तो इसको बताऊं? क्या, हाँ बोलो बेटा पुलकित। मैम अगर हम नेटवर्क को कम नहीं करेंगे तो पंछी नेटवर्क की वजह से मर रहे हैं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बाद में आगे की पीढ़ी को बस पंछी किताबों या फोन के वजह से ही दिख पाएंगे। और ये कौन से प्रश्न का उत्तर बताया आपने पुलकित? कौन से प्रश्न का उत्तर बताया? मैम ये तो मन से बोला है। ठीक है, गुड। ठीक है, लेकिन अभी हम दूसरा प्रश्न ऐसे ही बच्चे टाइम था तो सॉल्व कर रहे थे, कविता से आगे का दूसरा प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन वाले प्रश्न में, अनुमान और कल्पना। ठीक है, तो अनुमान और कल्पना का पहला जो प्रश्न था ये हमें तैयार करना था। ठीक ठीक है, सभी को समझ में आ गया? Yes, इसके ma'am. बारे में मैं अभी Yes, पूछूंगी। उससे पहले भाषा की बात में जरा आ जाते हैं, क्योंकि ये सिंपल है भाषा की बात। पेंसिल हाथ में रखें ताकि वहीं पे आपके पास थोड़ी सी जगह है, पेंसिल से लिखें, किताबों में पेंसिल ना लिखें, और नहीं तो रफ कॉपी लेकर बैठें। ठीक है, भाषा की बात, ये व्याकरण होता है हमारा और इस पे जोर डालना बहुत जरूरी है। देखिए, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी। किरण कैसी है? लाल रंग की। श्रृंखला कैसी है? सोने की, स्वर्ण की। ठीक है, रेखांकित शब्द, इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है, स्वर्ण श्रृंखला में स्वर्ण और लाल किरण में लाल। रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो कविता में से ढूंढकर ऐसे और उदाहरण देने हैं जिसमें गुणों की चर्चा की गई है। मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? चेरी, मैम चेरी। ओके, जानवी बोलो। मैम चेरी। कनक तीलियों। कनक तीलियां। तीलियां कैसी हैं? कनक की। अंडरलाइन कर सकते हैं कनक तीलियां। वेरी गुड। दिव्य। मैम कहना है चेरी। हम कनक तन्मय। मैम कहना है विधान। मैम कहना है। चलो चेरी बोलो। दिव्य। मैम सीमाहीन क्षितिज। सीमाहीन क्षितिज। ओके, वेरी गुड। और कनक तन्मय। मैम वेदांश। वेदांश बोलिए। मैम छिन्न भिन्न। छिन्न भिन्न गुणवाचक विशेषण नहीं है। कहना है दिव्य। मैम कहना है तन्मय। दिव्य। मैम तारक अनार। तारक अनार। अनार के दाने किसके हैं? तारे जैसे। तारक अनार। मानव। मैम बहता जल। बहता जल। जल कैसा वाला? बहने वाला। यस। प्रवंशिका। मैम देवांश। कटुक निबोरी। कटुक निभौरी। निभौरी कैसी है? कड़वी। देवांशु। आकुल उड़ान। आकुल उड़ान। उड़ान कैसी है? बिना बाधित होने वाली, उड़ने की चाहत रखने वाली, आकुल उड़ान। वेरी गुड। ठीक है, ये कुछ एक गुणवाचक विशेषण के। मैम भाषा की बात कॉपी में लिखना है ना? हाँ, भाषा की बात जरूर करना। नीले नभ। मैम नीले नभ भी हो सकता है। अनुभव। मैम हमें चेन लिखना है या फिर जो ये सब बताए वो लिखना है सारे? जो आपको आते हैं वो, जितने समझ में आए वो सब लिखना है। ठीक है बेटा? यस मैम। अनुभव क्या बोल रहे हो बेटा आप? मैम नीले नभ। नीला नभ। यस। आसमान कैसा है? नीला। नभ कैसा है? नीला। नीले नभ। ठीक है, ऐसे और भी आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढोगे तो। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण। कटोरी भी है क्या? कनक कटोरी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, गुणवाचक कनक तीलियों। कनक तीलियां। मैम पुलकित पंख। पुलकित पंख। वेरी गुड। मैम उन्मुक्त गगन। उन्मुक्त गगन। देखो कितने सारे मिल गए। मैम मैक्सिमम लाल किरण। कितने? लाल किरण दिया हुआ है बेटा इसीलिए। हाँ बेटा, मैम मैक्सिमम कितने लिख ले? जितने आए मैक्सिमम उतने लिख लो। मैम तंती सांस। तंती सांस। वेरी गुड। मैम सीमाहीन क्षितिज। हाँ, सीमाहीन क्षितिज अभी किसी ने बोला था बेटा।
ठीक है, तो ये है गुणवाचक विशेषण, या फिर इनको विशेषण विशेष्य करके भी लिख सकते हो आप, विशेषण विशेष्य। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज क्या है? विशेष्य, और उसका विशेषण है सीमाहीन। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा विशेषण विशेष्य अथवा गुणवाचक विशेषण, ठीक है, ऐसे डाल दीजिए। पहले क्वेश्चन में ऐसे ही डाल दें। हाँ, गुणवाचक विशेषण ऑब्लिक डाल के विशेषण विशेष्य, ठीक है, न्यू पेज पे बना लेंगे इसका एक। विशेषण विशेष्य, समझ में आ गया? तो आप जितने चाहें उतने विशेषण विशेष्य ढूंढ सकते हैं, ठीक, इसी पार्ट से। अब दूसरा देखिए, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। आपने 6 में समास पढ़ा है बेटा? नो मैम। नहीं पढ़ा। नो मैम। समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना, ठीक है, जिसको हम सामासिक पद कहते हैं। पद का मतलब होता है शब्द, वो शब्द जो मैम जैसे इसका मतलब वो है ना मैम, जैसे सुबह और शाम, दिन और रात। मैम चिन्ह भिन्न। बिल्कुल, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो द्वंद्व समास का अर्थ क्या होता है? जब दोनों बराबर हो, दोनों तरफ बराबर हो, यानी जो दो पद आए हैं, जो दो शब्द हैं उसमें, जैसे आपको उदाहरण दिए भूखा और प्यासा, दोनों ही शब्द आपस में अगर हम कंपेयर करें तो दोनों ही बराबर होते हैं, तुलनात्मक शब्द हैं ये। मैम जैसे राजा और रानी। हाँ, ये अक्सर, अब यहाँ पे लिख लीजिए, द्वंद्व समास की पहचान क्या है? ये अक्सर विलोम शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं या विपरीतार्थी शब्द होते हैं, ठीक है, चाहे वो लिंग में हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो, या फिर उल्टे अर्थ वाले शब्द हो। जैसे अब राजा रानी बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया? लिंग, ठीक है, एक पुरुष लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, समझ में आया? मैम माता पिता। माता पिता, ठीक है, भाई बहन, ये सब मैम क्या है? मतलब जिन दो शब्दों के बीच ऐसा ये चिन्ह लगता है वो समास ये है समास। इन दो शब्दों के बीच में अब हर शब्द, जैसे मैंने पूछा कि आप कहाँ कहाँ गए थे, तो कहाँ कहाँ के बीच में भी लगा, पर वो ये वाला शब्द नहीं है, वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण तब होगा जब दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे, विलोम होंगे, और दोनों ही बराबर होंगे, किसी को आप कम नहीं बोल सकते। मैम छिन्न भिन्न से। मैम सफेद काला। काला सफेद, रात दिन, लेकिन पढ़ना बुरा भला। मैम फिर वो जो कहाँ कहाँ आपने बोला वो क्या होगा? भिन्न हो सकता है। कहाँ पुनरुक्त शब्द। मैम होड़ा होड़ी। हाँ, होड़ा होड़ी, पढ़ना होड़ा लिखना। होड़ी। मैम इसमें बस खट्टा मीठा। वही शब्द लिख लेना जो मैम जो विलोम है। चैप्टर में है। मैम जहाँ कहाँ। मैम दाना पानी। दाना पानी, हाँ, दाना भी इम्पोर्टेंट है, पानी भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। मैम खट्टा मीठा। मैम खट्टा पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना, यस। मोटा ओके, तो पतला। ऐसे शब्द जो विलोम हो, इनको याद रखें कि द्वंद्व समास की पहचान क्या है, कि वो शब्द विलोम होते हैं या विपरीत लिंग वाले होते हैं। मैम कच्चा तो कहीं पक्का। से भी ले सकते हैं। कहीं से भी ले सकते हो, कोशिश करना पहले बुक से ढूंढ लो, नहीं तो फिर 2-4 उदाहरण अपनी पहचान के लिए लिख लेना। तो समास हम जरूर करेंगे, ठीक है, समास जरूर करेंगे। तो आप ऐसे और 5 उदाहरण ढूंढ के लिख लें, या अपने मन से सोच कर लिख लें, जिसमें लिंग वाले भी शब्द हो और विपरीत अर्थ वाले भी शब्द हो, ठीक है। मैम जैसे मौसम हाँ, तो इसके बीच में जो डैश आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। उसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो जब किसी दो शब्द को जोड़ने की इच्छा होती है और दोनों शब्द बराबर होते हैं, दोनों शब्द समान महत्ता रखते हैं या इम्पोर्टेंट होते हैं, तो दोनों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है और, जिसका मतलब होता है अथवा, जिसका मतलब होता है व, जिसका मतलब होता है एवं, ठीक है, ये सारे उसके मतलब होते हैं। या तो और होगा, या एवं होगा, या तथा होगा, या वह होगा, या अथवा होगा, ठीक है। तो जो योजक चिन्ह लगाया जाता है वो सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि दोनों शब्दों की
दोनों शब्द एक बराबर होते हैं, दोनों का महत्व एक बराबर होता है। तो ऐसे सामासिक शब्दों को यस मैम। द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ ही है कि बराबर वाले। द्वंद्व शब्द का ही अर्थ है बराबर वाले। ठीक है, आपने अगर महाभारत रामायण देखा होगा तो उसमें कई बार ये शब्द प्रयोग में आते हैं कि द्वंद्व युद्ध होगा। कभी सुना है द्वंद्व युद्ध? नो मैम। नहीं सुना ना? हाँ, अब जब महाभारत आप पढ़ोगे ना छुट्टियों में तो आप देखना द्वंद्व युद्ध बहुत जगह पे आया है। द्वंद्व युद्ध का मतलब होता है बराबरी वाले के साथ में युद्ध करना। लाइक घोड़े पे जो सवार है वो घुड़सवार से ही कर सकता है। पैदल सैनिकों का युद्ध पैदल सैनिकों से ही होगा। हाथी पर सवार राजा या राजकुमार से, वो रूल्स है, तो वो द्वंद्व द्वंद्व युद्ध कहलाता है। द्वंद्व युद्ध का मतलब होता है जरूरी है बराबरी का युद्ध। मैम, जरूरी हाँ, होता है पैदल, मतलब पैदल से ही बिल्कुल, घोड़े वाला? पैदल वाला हाथी वाले पे कैसे वार करेगा? तो इसलिए ये नियम नो होते मैम। थे। मैम पहले झांसी की रानी में तो ऐसा नहीं हुआ था, वो घोड़े पे बैठ हाँ, के तो मारती उन्होंने थी। आपस में बैठ के डिसाइड नहीं किया था ना कि क्या रूल रखेंगे, यस है मैम। ना? आप क्रिकेट का मैम तो मैच ही आप मतलब देखते हो। मैम इसका मतलब कि वो पहले जो दो राजा लड़ाई करने जाते हैं वो पहले अपने खुद से मिलके ये सेट करते हैं ये जगह। नियम ही था, ये नियम ही था, ये या नियम फिर ही मैम होता अपने था। वो हाँ दूध को भेजते हैं। हाँ, सुबह देखो, सुबह सूर्य उदय के साथ में युद्ध शुरू होता था और सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो मैम जाता था। जैसे गेम्स में कुछ रूल्स होते हैं। हाँ, तो ये रूल सभी को पता होते थे। अब कोई रात में जाके युद्ध कर ले तो ये युद्ध के नियम को तोड़ने के बराबर होता है। पर आजकल तो ये नियम हम फॉलो ही नहीं करते। हम देखते हैं कभी भी कोई भी हमला करता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। यस मैम। हेलो। मैम यस मैम मैम। आजकल तो ज्यादातर रात में ही होता है क्योंकि मैम रात में हाँ कोई मैम जगह नहीं कभी रहता है। मैम कभी रात के 3 बजे, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी हाँ, तो इनके बारे में रात हमें में। पता नहीं होता। पता चला सब गहरी नींद में सो रहे और आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया, है ना? तो अभी तो कोई रूल हम फॉलो नहीं कर पाते। देखते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं करते। पर पुराने समय में जब युद्ध होते थे तो युद्ध के नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होता था। ठीक है, मैम इसीलिए रात को जो होता था शाम के बाद एक दूसरे मैम शिविर में जाया जाता था, क्योंकि सब एक दूसरे का हालचाल लेने जाते थे। युद्ध के समय में वो दुश्मनों की तरह लड़ते थे, लेकिन शाम होने के बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो वो एक दूसरे का हालचाल भी पूछने जाते थे, उनके दुख में दुखी भी होने जाते थे। ठीक है, तो ये नियम थे। चलिए, मैम जो वेरी रूल्स गुड। फॉलो नहीं करते थे उनका क्या होता था? उनको भी दंडित किया जाता था, उनको दंड देने का प्रावधान था, प्रोविजन था। मैम मैम अगर उस राजा किंगडम नहीं को करा सारा हो तो? किंगडम मिलके मारते थे। हाँ, हो सकता है। उसको किस तरीके से सजा देंगे वो भी नियम में डाला जाता था कि अगर कोई रूल ब्रेक करेगा तो उसको किस तरीके से पेनल्टी देनी मैम पड़ेगी या अगर फाइन राजा करना। राजा नहीं करा तो राजा को पनिशमेंट मिलेगी? बिल्कुल पनिशमेंट मिलेगी। अगर आप महाभारत के युद्ध में देखोगे तो अभिमन्यु को कैसे मारा गया था आपको पता होगा, थोड़ा बहुत यस भी अगर आपने देखा यस होगा। मैम। मैम मैंने देखा था मैम। अभिमन्यु को मारने के बाद जो पांडव थे उन्होंने भी किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया। उन्होंने भी किसी नियम को फॉलो नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खोया था, जिसको कि नियमों का उल्लंघन करके मारा गया था। नियम यस तोड़ दिए मैम। गए थे। मैम वो इस पता चक्रव्यूह में घुस गया था तो उसको मार दिया था 7-7 8-8 लोग ने। चलिए, ये दो प्रश्न करेंगे पक्का कॉपी में। अब अनुमान और हाँ। कल्पना पर आ जाते हैं जो हमें डिस्कस करना है आज। ठीक यस है, मैम। और मैं इसके लिए ना मार्क्स दे रही हूँ, मार्क्स दे रही हूँ क्योंकि ये एक्टिविटी जैसे है, अगर मान लीजिए किसी ने, कोई इन बच्चों में से किसी ने नहीं एक्टिविटी कोई कंडक्ट की तो मैं इसको कंसिडर कर लूंगी। मैम मतलब कैसी एक्टिविटी? ओके मैम। मैंने आपको तैयार करके आने के लिए बोला था इसलिए कि मैं इसके नंबर देने वाली हूँ। देखो मेरे हाथ में रजिस्टर है और मैं सबके मार्क्स दे रही हूँ कि आप कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, आपके विचारों के आधार पर आपको मार्क्स देने वाली हूँ, जिसमें मैंने आपके प्रस्तुति के नंबर डाले हुए हैं, आपने क्या कंटेंट लिया उसके भी नंबर डाले हुए हैं, और क्या तर्क दे रहे हो उसके भी मार्क्स डाले। ठीक है, मैम मैम रोल नंबर वाइज होगा? आप बताओ रोल नंबर से लेना है तो मैं रोल नंबर से भी ले सकती हूँ। मैम रोल नंबर से ले लीजिए ओके, मैम, ठीक क्योंकि है। मैम सब लोग बोलते रहते हैं एक ओके साथ ओके, इसमें। मैं अभी ना यहाँ से ले रही हूँ जो आपके यहाँ पे जितने बच्चों की अटेंडेंस है, मेरे पास 21 बच्चे प्रेजेंट हैं, इनके साथ में इनसे ले रही हूँ मैं वन बाय वन, है ना? पीपल वाला कॉलम खोल रखा है मैंने। अनुभा, तैयार हो आप? अनुभा, यस मैम।
तैयार हो आप बेटा? यस मैम। आ जाओ और फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए बोलेंगे, ठीक है? मैं पिन कर देती हूँ। हाँ अनुभव बोलिए। मैम 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 मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है बेटा। हाँ आ रही है, बोलो आप। मैम 2 मिनट्स मैम, मैं हम मुझे आवाज भी आ रही है। मैं फिर से आप देख लो, मैं तब तक अक्षा को बोलती हूँ। अक्षा, यस मैम। अक्षा तैयार हो बेटा? हाँ ना, जल्दी जल्दी बोलते चलो, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। अक्षा तैयार हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं अक्षा का। अर्चित, अर्चित, बेटा आप लोग माइक क्यों नहीं अनम्यूट करते हो? अर्चित, अनुमान और कल्पना का प्रश्न है बेटा, पहला प्रश्न जो तैयार करके आने के लिए बोला था दिव्य। देखो अर्चित, मैं तो यहाँ पे डाल दे रही हूँ नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल, ठीक है? माइक अगर आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो तो मैं सीधा 0 डाल रही हूँ। आर्यन तैयार हो बेटा? मैम मेरा भी रेडी नहीं हुआ है। जल्दी आ जाओ बेटा। यस मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन ना? हाँ फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, कि पक्षियों को, हाँ, क्या मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? इससे क्या समस्याएं हो सकती है और समस्याएं कैसे सुलझाई जा सकती है? ओके मैम। मुझे लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि शहरों में मोबाइल नेटवर्क टावर होते हैं और उनकी किरणों से पक्षियों की मौत हो जाती है। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं, जिन पे पक्षियों के घोंसले होते हैं। हर शहर में फैक्ट्रियां तो होती हैं और उनसे वो जो पक्षियों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। और हमें अधिक से अधिक पेड़ उगाना चाहिए, जिससे पक्षियों को खाना उनका वहीं से वहीं मिलता रहे और वो अपने घर में अच्छे से रह सके। वेरी गुड, गुड बेटा। देवांशु यस मैम। रेडी हो बेटा? यस मैम। हाँ बोलिए। यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि हम वन और हरियाली वाले इलाकों को इमारतें बनाने के लिए काट देते हैं और फैक्ट्रीज में से बहुत विषैली गैस छूटती है, जिससे पक्षियों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हम नदियों में कचरा फेंकते हैं, जिससे वो प्रदूषित जल पी के मर जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें वनों को काटने से रोकना होगा, नदियों में कचरा नहीं फेंकना होगा। वेरी गुड। धवल, धवल, हाँ बेटा। धवल मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? अनम्यूट करो अपने आप को। धवल, ध्रुव, ध्रुव, मैम मैम मेरा भी रेडी नहीं है। दिव्य, यस यस मैम। हम यस मैम। हाँ, हम सब है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और सहीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि हम लोग पेड़ काटते हैं जिससे पक्षियों को घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं मिलती और उनको ये घातक होता है कि जैसे उनने घोंसला बनाया उस पेड़ पे और उनके बच्चे को लग सकती है
लग सकती है और उससे ही और अपन इतना सारा नेट यूज करते हैं कि मतलब उसके जो हाइट जो नेटवर्क टावर रहते हैं अपन उसमें इतना ज़्यादा यूज़ कर इतने सारे लगाते थे जिसकी अपने को ज़रूरत नहीं होती, उससे पक्षी की मौत हो जाती है और ये सही नहीं होता इतने ज़्यादा नेटवर्क टावर लगाना। हो गया, चलिए गुड। जानवी, यस मैम। हाँ बेटा। मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि मानव की वर्तमान जीवन की जरूरत के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इससे पक्षियों को अपने घर बनाने में और खाने में दिक्कत आ रही है। इस वातावरण में पक्षी बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पक्षियों का जीवन बचाना चाहिए। वेरी गुड। महेश, यस मैम। मुझे मुझे लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि हम लोग पेड़ काटते हैं जिससे पक्षियों को रहने की जगह नहीं मिलती और हम सारे जंगलों को हटाकर बिल्डिंग बना रहे हैं जिससे उनको भी रहने की जगह नहीं मिल रही और वो रह नहीं पा रहे हैं। और हम सारे रिवर्स को हटा रहे हैं, उनका पानी अशुद्ध बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं। ओके गुड। महिमा, एक्शन। मानव, आ जाइए बेटा। मैम यस मैम। आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है मैम। मेरी वॉइस धीरे आ रही है? मैम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आ रही है, फिर तेज हो रही है। हाँ, मैम आप तेज हो गई। कोई दिक्कत नहीं, आपको सुन रही हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो मैं दोबारा बोलूंगी बेटा। ओके, चलिए। मानव, यस मैम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है। शहरों का विस्तार, बढ़ते औद्योगिकरण, सड़कों तथा फ्लाईओवर के निर्माण ने पक्षियों का अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया है। इन सब कार्यों के लिए बड़ी संख्या में वृक्ष काटे गए हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय नष्ट हुआ है। कल कारखानों के खुलने से वातावरण में प्रदूषण बढ़ा है, जिससे पक्षियों के लिए आकाश में उड़ना भी कठिन हो गया है। पक्षियों के न रहने से सबसे बड़ा खतरा आहार श्रृंखला के अन्य नियमित होने का है। इससे पर्यावरण संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा और तब मनुष्य को अपने अस्तित्व की फिरक सताने लगेगी। अतः आवश्यक है कि हम अभी से सचेत हो जाएं और पक्षियों की रक्षा के लिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें। पक्षियों को पकड़ना तथा पालन या उनका शिकार करना बंद करें। कल कारखानों का निर्माण शहर से दूर करें। पक्षियों के लिए जलाशयों के साथ साथ बाग बगीचा का भी निर्माण करवाएं। थैंक यू एंड सायरा। वेरी गुड। ठीक है, पक्षियों के लिए हाँ, जलाशय तो हमें बना नहीं लगता सकते। है एक मिनट में, एक मिनट है ना। तो हमें अभी जैसे गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो अगर हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ नीचे घर है, तो बाहर थोड़ा सा पानी रख सकते हैं कि जीव जंतु पानी पी सके। और पक्षियों के लिए छत पर पानी रखा जा सकता है। ठीक है, इससे हम कुछ तो पुण्य का कार्य कर ही देंगे, क्योंकि ये बेचारे पक्षी या जीव जंतु कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए। तो ऐसे हमारे यहाँ जो डिस्कार्डेड चीजें हैं, जो यूज में नहीं आ रही है, बाल्टी है, पुराने मटके हैं, तो पानी रखा जा सकता है। चलिए गुड। महक, यस मैम। हाँ, हमें लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है। पक्षियों से वर्तमान
में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से हम उन्हें बचाने के लिए काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे उनको घोंसले बनाने में बहुत दिक्कतें होती है, जिनसे उन्हें खाना और पानी की भी कमी होती है। और आजकल हमने काफ़ी वाईफाई वाले टावर्स बना दिए हैं, जिनसे उनकी उड़ते उड़ते भी मौत हो जाती है, तो हमें नहीं बनाना चाहिए। हमने काफ़ी नदियाँ भर दी है, जिससे उन्हें पानी पीने का भी वो भी पानी नहीं पी पाते हैं, एंड पानी की कमी भी हो जाती है। ठीक है, गुड। है ना? बेटा बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी का हो जाने के बाद। ओके। यस मैम। हाँ, प्रणव। यस मैम। हाँ, शुरू कीजिए। मेरा कहना है कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए और उसकी जगह हम मकान नहीं बनाना चाहिए। उससे चिड़ियों की या पक्षियों की जीवन खराब होता है। हमें अपने घर के छत पर कोई सा भी एक मग में ही पानी रखना चाहिए, जिससे चिड़ियों या पक्षियों को पानी मिल सके। हो गया? यस मैम। वेरी गुड। प्रांजल, यस मैम। तैयार हो बेटा? यस मैम। हाँ। यह करना गलत नहीं है कि मानव वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि शहरों में फैक्ट्रियों के कारण विषैली गैस और प्रदूषण जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी और अधिक भवन निर्माण के कारण पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों के इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं, जिससे पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं और वहाँ हरियाली नहीं बचती। साथ ही वृक्षों समाप्त हो जाते हैं और वृक्षों से जो अच्छे पदार्थ निकलते हैं वह पक्षियों को नहीं मिल पाते हैं। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रवृत्ति हो जाएगी। हो गया। आहार श्रृंखला क्या है प्रांजल? आहार श्रृंखला मैम जो फसल होती है। आप लोगों ने ना कहीं से उतारा है, इसलिए आपको नहीं पता कि आहार श्रृंखला का मतलब क्या है। आहार श्रृंखला फूड चेन को बोला जाता है। और अगर आपने ध्यान दिया तो साइंस में ही आपको फूड चेन पढ़ाई गई है कि किस प्रकार से फूड चेन तो मैम पढ़ा था, 6th में पढ़ा था। यस मैम। तो शब्दों को जब आप लिखते 6th में हैं पढ़ा तो था। उसके अर्थ को जरूर समझे बेटा। भोजन मैम आपकी वॉइस श्रृंखला, बहुत आहार स्लो आ रही श्रृंखला। है। मैं फूड चेन। इसमें आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। बहुत स्लो है। ओके, प्रवंशिका शुरू करें बेटा? हाँ। यस मैम। मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है। मनुष्य अपने विकास के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। बढ़ती आबादी ने कई समस्याएं उत्पन्न की हैं। लोग रहने के लिए शहर की ओर रुका करते हैं। इमारतें बनाने के लिए वनों की कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। पक्षी अपने घोंसले पेड़ों पर बनाते हैं, लेकिन अब उन्हें रहने का स्थान नहीं मिल पा रहा है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। हो गया प्रवंशिका? यस मैम। ओके, गुड। पुलकित? यस मैम। हाँ बेटा। हाँ, ये सच है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से पक्षियों को परेशानी हो रही है
और बहुत से पक्षी अपनी जान दे बैठते हैं। पक्षी यहाँ से पानी पीते हैं। वो जगह आजकल पॉल्यूशन की वजह से पानी को अशुद्ध करे जा रही हैं। इसलिए हमें पॉल्यूशन को रोकना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। और पेड़ पे यहाँ पक्षी अपना घोंसला और घर बनाते हैं। यहाँ वो अपने अंडे देते हैं, वो हम काट रहे हैं और वहाँ हम अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं, जो कि जरूरी है। पर ऐसा नहीं कि हर पेड़ को काट के वहाँ अपनी प्रॉपर्टी बनाई जाए। और जितने नेटवर्क की हमें ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही आजकल नेटवर्क आ रहा है, और जो पक्षियों के लिए बहुत घातक है। इसलिए हमें नेटवर्क को कम करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। रुद्र, रुद्र मैम रेडी नहीं हूँ। क्यों? कब रेडी होगी बताओ, कब रेडी होंगे बेटा आप? सिंपल सा सवाल था, अगर हम चाहते तो हम कल ही तैयार कर लेते। चलिए तन्मय। यस मैम रेडी। यह कहना सही है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि जब मनुष्य नई नई चीजें बना रहा है, कई सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, पेड़ काटने से ऑक्सीजन भी कम होगी और जो चिड़िया के जो घोंसले वो भी टूट जाएंगे। अगर चिड़िया के घोंसले में जो अंडे रखे हो, अगर उसी पेड़ को काट दिया जाए तो बहुत नुकसान होता है। जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पर कई चिड़िया के घोंसले होंगे, कई चिड़िया का घर होगा और कई चिड़िया के तो अंडे भी होंगे। अगर हम उसको काट देंगे तो वह सब कई चिड़िया तो पेड़ के नीचे दबकर मर भी जाएगी और कई की मौत भी हो जाएगी। इसलिए हमें पेड़ भी नहीं काटने चाहिए। और आजकल की जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनसे जो पॉल्यूशन, उनसे जो हवा का वर्तमान खराब हो रहा है, वो भी पक्षी के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब पक्षी हवा में उड़ते हैं तो उनके ऊपर कई सारे बैक्टीरियाज लग जाते हैं, जो कि उनके शरीर को बहुत हानि पहुंचाते हैं। और आजकल कई सारे टावर्स बन रहे हैं जिससे बहुत बहुत खतरनाक और हानिकारक किरणें निकलती है, जिससे पक्षियों के दिमाग पे सीधे असर पड़ता है। कई सारे पक्षी होते हैं जो बहुत सारे जिनको बहुत कुछ आता है, जैसे लंबी दूरी के उड़ने वाले पक्षी, तो इन सभी के जो दिमाग होता है उन पर असर पड़ता है। तो आजकल ये पक्षी बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमारे भारत में ही सबसे ज्यादा सिम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे टावर हमें बनाने पड़ रहे हैं। जैसे 10-11 सिम कार्ड लगा दिए तो उसके लिए पूरे भारत में कितने सारे टावर खड़े करने पड़ रहे हैं, जो कितने सारे पक्षियों का नाश हो रहा है। और कई विदेशों में अगर हम बाहर जाएंगे तो वहाँ बहुत ही कम टावर्स होंगे। और हमें पक्षियों को बचाने के लिए एक जगह बनानी चाहिए जहाँ पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ और बहुत सारी पक्षियां होंगी, ताकि उनको शुद्धता मिल सके और वो चैन से अपना जीवन बिता सके। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेदांश आ जाइए बेटा। यस मैम। हाँ, शुरू करो। यस मैम, बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि आजकल काफी सारे नेटवर्क टावर्स, मोबाइल टावर्स और फैक्ट्रीज का निर्माण बहुत ही ऊंची संख्या में हो रहा है, जो कि पक्षियों की जनसंख्या पे बहुत भारी प्रभाव डाल रहा है। नेटवर्क टावर से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन सीधे पक्षियों के दिमाग पर हावी हो रही है, जिसकी वजह से पक्षी अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और वो अपनी जान गवा बैठ रहे हैं।
इन सब से बचने का बस एक ही उपाय है कि अगर हम एक पेड़ काटते भी हैं तो हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए और पक्षियों के को रहने की जगह भी देनी चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आर्या, आ जाइए बेटा। मैम मैं बोलूं? एक मिनट, आर्यन ने पहले बोला था मुझे। आर्यन तैयार हो ना बेटा? यस मैम। हाँ बोलिए बेटा। भारत एक बहुत सुंदर देश है। मैं कुछ बोल सकता हूँ? एक मिनट, आर्यन के बाद धवल आप बोल लेना, ठीक है? ओके जब मैम। क्लास, हाँ मैम बोलूं? हाँ हाँ बोलिए बेटा। भारत एक बहुत ही सुंदर देश है, पर जिन पक्षियों को हमारे बुजुर्गों ने देखा था, आज उनकी संख्या काफी कम हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली नई पीढ़ियां वर्तमान में नजर आ रहे पक्षियों को भी नहीं देख पाएगी। फैक्ट्रियों से निकले केमिकल नदियों में फेंक दिए जाते हैं, जिससे कि पक्षी जैसे ही नदी का पानी पीते हैं वो मर जाते हैं। और पेड़ पौधों को काटकर, यानी उनके घर को, घोंसलों को काटकर हम हमारे घर और होटल आदि बना रहे हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पक्षियों को कटोरी में पानी भरकर उन्हें पानी दें और दाना डाल दें। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। अगली क्लास में बोलना है कि आज ही बोलना है? कौन है ये? मैम मेरा रह गया था। मैम सेकंड क्वेश्चन का पूछेंगी आप? सेकंड क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है बेटा, सेकंड क्वेश्चन जनरल है। अगर आप क्वेश्चन मैम आज पढ़ेंगे पूछ लीजिए। मैम मेरा मेरा होगा। डबल। मैम बाप से भी बोल सकते हैं। हाँ बेटा। मैम बाप से भी बोल सकते हैं। नहीं, वापस वो दिव्य ने बोला था कि मुझे एक बार और बोलना है ना, तो मैंने उसको ये बोला सबका हो जाने के बाद। मैम तब आपकी वॉइस स्लो आ रही थी तो मैम मैं अपना नाम सुन नहीं पाया। मैं एक ओके बार। ओके, कोई बात नहीं, चलो धवल बोलो। ओके मैम। पक्षियों का रहना नहीं, पक्षियों का ना रहना सबसे बड़ा खतरा है। अनाज कम होने का भी है। पर्यावरण संतुलन नहीं रहेगा अगर पक्षियां नहीं होंगी तो। इससे पर्यावरण संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा और तब मनुष्य को अपने भविष्य की चिंता सताने लगेगी। और आवश्यक है कि मनुष्य विकसित होने के लिए पक्षियों के संरक्षण के पक्षियों को भी जागरूक करे और उन्हें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाकर दे, ताकि अगर हम उन्हें वृक्ष देंगे तभी वो जीवित रह पाएंगे। और अगर वो जीवित रहेंगे तो वो आराम से अपने प्यारे से घोंसले में अंडे देके अपनी जनरेशन चलाएंगे। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब हम बहुत पहले अंग्रेजों के समय कैद थे, हमें आजादी नहीं मिली थी, तब हमें जैसा लगता था वैसा हम पक्षियों को ना होने दे। कि हमें जब वैसा लग रहा था कि हमें जब आज़ादी मिलेगी तब हम खूब मज़े करेंगे, वैसे ही जब हम पक्षियों को अपने पिंजरे में कैद करके रख देते हैं तो उनको भी हमें बाहर निकाल के उन्हें भी अपने जीवन का मज़ा देना चाहिए। इसलिए धन्यवाद। मैम कहना है दिव्य। मैम नेक्स्ट कहना है अनुभव। अनुभा, चलो आप बोल लो, फिर दिव्य को मैं बारी बुलाती हूँ, ठीक है? अनुभा। यस मैम। हाँ आइए। यस मैम। मुझे अनुभा आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपका माइक में डिस्टरबेंस हो रही है। यस मैम। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में 2-4 बच्चे जो बाकी बचे हुए उनका पूछ लेंगे, ठीक है? अगली क्लास में आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी बेटा, वहाँ लेट हो जाओगे आप नहीं तो। मैम मार्क्स कब पता चलेगा? यस मैम।
मार्क्स तो अच्छे ही आए हैं सभी के जो तैयारी से आए थे। ठीक है, मैम एक बार और मैम बता बता दीजिए। दीजिए। चलिए ठीक है, अगली बार पूछ लूंगी मैं। और जिन्होंने तैयार नहीं किया है प्लीज तैयार कर ले, और आपके फ्रेंड्स जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे उनको एक बार कॉल जरूर कर लें। ठीक है, बहुत कम स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ तो हमारी पिछली क्लासेस में नहीं रही थी शुरू शुरू में। ये देखो शालू आई और जा रही है, आ रही है, जा रही है। शालू क्या हो गया बेटा? मैम वो है ना, किसी का कॉल आ गया था। अच्छा, इस तरीके से ना ये अपनी तैयारी नहीं होगी तो भी ये सब असेसमेंट रह जाएंगे बेटा। ठीक है दिव्या, बेटा अगली क्लास में पूछ मैम लेंगे मैं आपसे। अगली क्लास में सुना दूँ। ठीक है, अगली क्लास में। और अपने आस पड़ोस में या आपके फ्रेंड सर्कल में जो क्लास में नहीं आए हैं प्लीज उनको एक बार इंटीमेट करना। कोशिश मैम मार्क्स करूंगी मैं बता भी। दीजिए। अभी मैं कुछ मार्क्स नहीं बता। मैम मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, अभी कुछ कोई नहीं है, आपने अच्छा बोला है दिव्या, अच्छा बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर खराब बोलते, मैम और खराब, अच्छे अच्छे। हाँ कोई बात नहीं, इसीलिए तो बोला जाता है पॉइंट्स को लिख के रखना चाहिए, आपने लिखा नहीं था। ठीक है, चलिए शांति पाठ कर ले। एक मिनट वापस आती हूँ, अनुभा को पिन कर दिया मैंने। चलो शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। सायराम मैम। सायरा मैम, बाय मैम। सायरा मैम। मैम थैंक यू।